वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपने अकाउंट्स एजुकेटर, आप सभी क्लास 12th अकाउंट स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप ही के अपने फेवरेट चैनल टीच टेक कॉमर्स पर। तो आइए गाइस, आज हम लोग एक नई ओपनिंग करने वाले हैं, मतलब एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सो आर यू गाइस एक्साइटेड और नॉट? जल्दी से मुझे कमेंट्स में बता देना, ठीक है? क्योंकि बहुत बार आप बोल रहे थे कि मैम जल्दी से रिटायरमेंट और डेथ वाले जो चैप्टर्स हैं उनको भी पढ़ाओ। सो फाइनली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गाइस हमारा चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ओके, तो देखो गाइस, अभी इसके पहले का जो चैप्टर हमने पढ़ा था वो क्या था? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हमने क्या देखा कि जब पार्टनर कोई नया आता है, किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो हम क्या सारी चीजें करते हैं वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, मतलब फर्म को या पार्टनरशिप को छोड़ के जाता है, तो हम क्या सारी चीजें करते हैं। तो बेटा सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा, बस कुछ चीजें अलग हो जाती है। मतलब जैसे एडमिशन के टाइम पर हम क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो सबसे पहले हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते हैं। उसके बाद हमें पता है कि जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है अब उसका शेयर किसको मिलेगा? बचे हुए पार्टनर को मिलेगा। तो बचे हुए पार्टनर क्या करते हैं? गेन करते हैं। तो पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम देखते हैं, उसके बाद उसकी हेल्प से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से हम क्या माइनस करते हैं? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कॉन्सेप्ट याद है ना बेटा? भूले तो नहीं हो? सारी चीजें अच्छे से याद होनी चाहिए। देखो क्या क्या पढ़ लिया था हम लोगों ने। यहाँ पर हमको बेसिकली क्या देखना है कि जब कोई भी पार्टनर रिटायर हो रहा है, पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा है, कि मान लीजिए ये 3 पार्टनर्स थे आपके पास, ए, बी और सी। ये 3 पार्टनर थे। अब इसमें से मानो ये वाला जो पार्टनर है वो छोड़ के जा रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। तो ये रिटायर होगा तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? इनका रेशो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इनका रेशो बदल जाएगा। क्योंकि पहले का जो रेशो था वो तीनों के बीच में था, अब जो रेशो वो केवल दोनों के बीच में रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना रहता है गाइस? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखना पड़ता है। फिर जो इनका पुराना रेशो रहता है उसको हम उसमें से माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या निकल जाता है? गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये जो पार्टनर है इसको अभी तक जो शेयर मिल रहा था अब किसको मिलेगा? इन दोनों को। ये जो ए और बी हैं इन दोनों को मिलेगा, राइट? तो यहाँ पे जो पुराने पार्टनर्स हैं वो गेन करते हैं। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम निकालते हैं, गेनिंग रेशो हम निकालते हैं कि जो पुराने पार्टनर्स हैं वो कितना कितना गेन करेंगे। सेम फिर गुडविल का भी हम एडजस्टमेंट करते हैं गेनिंग रेशो में। जो पार्टनर्स पुराने जो गेन कर रहे हैं, जो भी गुडविल का अमाउंट रहेगा, ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, जो भी गुडविल का अमाउंट रहेगा, कौन किसकी गुडविल? जो पार्टनर जा रहा है इसकी जो भी गुडविल रहेगी वो पुराने पार्टनर्स को हम गेनिंग रेशो में उसका एडजस्टमेंट करते हैं। तीसरी चीज क्या आ गई? ये हो गई दूसरी। फिर वही सेम हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, है ना? चेंजेस देखते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू में जो भी चेंजेस है उसको देखेंगे। फिर या तो प्रॉफिट निकलेगा या फिर लॉस निकलेगा। जो भी निकलेगा बेटा, जो भी निकलेगा वो तीनों पार्टनर, मतलब ए, बी और सी, तीनों में बांटना, वो भी ओल्ड रेशो में। ठीक है, ओल्ड रेशो में। इसके अलावा बेटा जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस था जो अभी तक नहीं बटा था, या फिर कोई रिजर्व था, वर्कमैन कंपनसेशन हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन या जनरल रिजर्व, कोई भी ऐसे रिजर्व्स हैं वो भी आपको क्या करना है? सभी पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांटना है। देखो पुराने पार्टनर्स 3 थे, अब एक जा रहा है, तो उसके जाने से पहले उसके हिस्से में जो जो चीजें हैं वो उसको दे करके ही हम भेजेंगे, है ना? ऐसा नहीं करेंगे कि उसको आपने शेयर नहीं दिया, उसको रिजर्व का कोई हिस्सा नहीं दिया, उसको उसका इवन जो कैपिटल थी उसकी अभी तक फर्म में वो भी हम उसको वापस कर देंगे। ठीक है, तो उसकी कैपिटल भी जाएगी, वो हम पूरा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में देखेंगे। तो ये सारी चीजें होती है जब एक पार्टनर रिटायर होता है। ऑल राइट, समझ में आया? तो पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा, न्यू और गेनिंग रेशो हम यहाँ पे देखेंगे कि पुराने पार्टनर्स कितना कितना गेन करेंगे, जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर उनको मिलेगा, वो रख लेंगे। फिर गुडविल का ट्रीटमेंट देखेंगे, रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन अकाउंट देखेंगे, प्रॉफिट लॉस कितना आ रहा है, चेंज जब एसेट्स और यदि कोई लायबिलिटी की वैल्यू हो रही है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस यदि कुछ भी है ना, या कोई एक्सपेंस है जैसे कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये सब हम पढ़ चुके हैं ना, हमने 3rd 4th चैप्टर में सब पढ़ा हुआ है, सब रिपीटेड ही रहेगा आपका, कुछ भी नया नहीं है, बस हाँ अप्लाई करने का तरीका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करना है? देखो एडमिशन के टाइम क्या करते थे? नए पार्टनर के आने से पहले ही पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में हम ये सब बांट देते थे, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे?
ये अगर कुछ भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है या कोई भी रिजर्व है, तो अब जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसके रिटायर होने से पहले ही हम सभी पार्टनर को बांट देंगे। तो ये जो पार्टनर है सी, ये रिटायर हो रहा है, तो इसके जाने से पहले ही ए बी सी तीनों में आप पुराने रेशो में, देखो नए रेशो की बात नहीं करनी है, गेनिंग रेशो की बात नहीं करनी है, ठीक है। गेनिंग रेशो की बात कब करेंगे, जब गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, राइट। कोई भी आपको जैसे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस भी बांटना है तो पुराने रेशो में सबको बांटो, फिर उसके बाद वो रिटायर होगा ना, वो अपने रिटायर होने से पहले पूरा हिस्सा लेकर के जाएगा, जो भी पुराना रेशो है उसमें लेकर के जाएगा। इज इट क्लियर? जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये, अभी हम क्वेश्चन में ये सब कुछ अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई, उसके बाद हम एडजस्टमेंट करते हैं कैपिटल का, वो भी सब हम यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे कहानी। क्लियर? तो बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक था वो क्या है, हमारा टॉपिक ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना देखेंगे। हालांकि आपको सब आता है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बना रहे हैं थर्ड चैप्टर से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आती है और रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी आती है, लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू आपका डिफरेंट हो जाएगा। अब हमको एडमिशन नहीं, रिटायरमेंट के नजरिए से सारी चीजें करनी है। तो जब भी कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, अपना पूरा शेयर देंगे उसको, हम सारी चीजें देंगे और ये सारे अकाउंट्स हम बनाएंगे। तो आज हम यही देखेंगे बेटा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्लियर? फटाफट बेटा कॉपी खोल लो जल्दी से, अब कॉन्सेप्ट समझा दिया है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आर यू गाइस रेडी? बेटा जल्दी से कॉपी पेन अपना लेकर के बैठ जाइए टेबल पर और मेरे साथ क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन लगा लेते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये रहा आपका बढ़िया सा क्वेश्चन। पहले तो रीड करेंगे एंड देन इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो अशोक, भास्कर एंड चमन, ओके ABC, शॉर्ट में बोले तो ABC जो पार्टनर्स है, और ये जिस रेशो में प्रॉफिट को बांट रहे हैं वो है 1:3, 1/3, 1/2 एंड 1/6। तो बेटा फ्रैक्शन में दिया है, रेशो में कन्वर्ट कर लो क्योंकि रेशो में कैलकुलेशन आपको इजी पड़ जाएगा। तो रेशो में करना है तो देखो इसका 1/3 है, इसका 1/2 है और इसका 1/6 है, A, B और C का। सो अब आप क्या करो, सबका बेस बराबर बनाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा बेस 6 है तो बाकियों को भी 6 बना दो, ठीक है। तो यदि 2 को 6 बनाना है तो बेटा क्या करूं मैं, 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, और 3 को यदि 6 बनाना है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दूं। तो ये हो जाएगा 2/6, ये हो जाएगा 3/6 और ये तो है ही 1/6। तो अब जो रेशो बन गया वो क्या बन गया, 2:3:6 है ना, 1 नॉट 6, ये हो जाएगा 1। सो दिस इज देयर रेशो, ये तीनों का 2, 3, 1 जो इनका ये रेशो है, फ्रैक्शन को आपने कन्वर्ट कर लिया। नाउ इनकी यहाँ पर बेटा कुछ बैलेंस शीट दी है, लाइबिलिटीज है यहाँ पे, ठीक है, एसेट्स है यहाँ पे, ऑल राइट। अब आ जाओ, चमन रिटायर ऑन 1 अप्रैल, ओके। अब चमन मतलब सी जो पार्टनर है ये रिटायर हो रहा है, गुडविल जो फर्म की है वो 2,40,000 है। चमन का शेयर जो भी गुडविल में रहेगा वो हम एडजस्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट में। अशोक एंड भास्कर, मैंने कहा ना अशोक भास्कर कौन है, गेनिंग पार्टनर है ये, या जो बचे हुए पार्टनर। अब ये गेनिंग है कि नहीं वो हम चेक करेंगे, अभी इनका गेनिंग रेशो निकालेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई पार्टनर यदि रिटायर हो रहा है तो उस टाइम पे क्योंकि इनका रेशो क्या होता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे दिया भी होगा, देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया, हु विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन 3:2। तो बेटा ये पुराना रेशो है, दिस इज ओल्ड रेशो, और यदि न्यू की बात करें तो न्यू दिया है 3:2। तो अब हम न्यू में से ओल्ड को माइनस करेंगे तो हमको पता चलेगा कि क्या ये गेन कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कोई पार्टनर गेन करता है, कुछ सेक्रीफाइस करता है, तो कहानी सेम रहेगी। जो गेन करेगा उसको हम गुडविल का अमाउंट पे करते हैं, और जो नहीं उल्टा बोल दिया, जो गेन करता है उससे हम गुडविल चार्ज करते हैं या उससे हम लेते हैं अमाउंट, और जो सेक्रीफाइस करता है उसको हम गुडविल देते हैं, ठीक है। तो यदि गेन करेंगे तो उनसे पैसा लेना पड़ेगा, लेंगे मतलब क्यों, क्योंकि पार्टनर रिटायर हो रहा है, और यदि उसके रिटायर होने से उसकी गुडविल गेनिंग पार्टनर को जा रही है तो वो कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन तो लेके जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, रिटायरिंग पार्टनर गुडविल लेके जाएगा, या सेक्रीफाइसिंग यदि कोई पार्टनर पुराने में से निकल रहा है तो वो उसको भी गुडविल फिर देंगे, और यदि गेनिंग है तो फिर उसको हम उससे गुडविल चार्ज करेंगे, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी आपको पूरा सॉल्व करके। ओके तो हमने क्या पढ़ा कि गुडविल फर्म की इतनी है, सी की जो गुडविल रहेगी शेयर में वो हमको पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करनी है, और उनका नया रेशो 3:2 है। प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो रही है बेटा 10% से, फर्नीचर 5%, ये सब रिवैल्यूएशन में जाएगा। स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, बिल्डिंग भी प्रोविजन, ठीक है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ अ पार्टनर। चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट से। पहले तो रिवैल्यूएशन बनाएंगे, जो भी वैल्यूज आपकी चेंज हुई हैं सबसे पहले हम उन्हें रिकॉर्ड करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट,
अगर कोई एसेट बढ़ रहा है, कोई लाइबिलिटी कम हो रही है तो क्रेडिट करना, कोई एसेट कम हो रहा है और यदि लाइबिलिटी, नहीं उल्टा बोल दिया क्या मैंने, हाँ सही बोला था, या मैं लिख देती हूँ कि यदि कोई एसेट बढ़ रहा है, लाइबिलिटी कम हो रही है तो बेटा क्रेडिट करते हैं, है ना, और यदि कोई एसेट आपका कम हो रहा है और यदि लाइबिलिटी बढ़ रही है तो डेबिट करते हैं। अब आइए जल्दी से हम लोग देखते हैं क्या क्या वैल्यूज, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो देखिए प्लांट एंड मशीनरी जो है वो 10% से रिड्यूस हो रही है, रिड्यूस बाय 10%। तो प्लांट एंड मशीनरी पहले 4 लाख की थी, 10% कम कर दो, कहा गया भाई, हाँ 10%, इसका 10%, यदि 4 लाख की मशीनरी का 10% कम कर दोगे तो अब आपकी मशीन की कितनी वैल्यू बचेगी, फटाफट से कैलकुलेट कर लो, बहुत ईजी है, बताइए कितने, कहाँ गया, प्लांट एंड मशीनरी, हाँ 10% और फर्नीचर 5%, दोनों की वैल्यू दी है, 10% और 5% आप निकाल लोगे, रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो देखो हमको क्या लिखना है, जो वैल्यू रिड्यूस हो रही है। तो यदि हम देखें यहाँ पे 10% इसका 4 लाख का कितना आएगा, 40,000, और फर्नीचर का दिया हुआ है 5%, 1 लाख का निकालोगे तो 5,000 आ जाएगा। तो 40,000 और 5,000, तो हम एसेट हमारे कम हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, तो क्या लिखोगे, टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख की थी, उसमें 10% से कम हो गई, तो उसका 10% मतलब 40,000 से कम हो गई। और फर्नीचर भी आपका कम हो गया, फर्नीचर 1 लाख का था, 5% मतलब 5,000 से वो रिड्यूस्ड हो गया, जो वैल्यू कम हुई है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। अगला देखिए, स्टॉक जो है आपके वो बढ़ गए 15% से, बिल्डिंग आपकी 10% से बढ़ गई, तो स्टॉक और बिल्डिंग का आप निकाल लो कितना, 15 और 10, स्टॉक यहाँ दिया है, बिल्डिंग ऊपर दी है, तो स्टॉक का यदि आप 15% निकालोगे, 2,50,000 का यदि 15% निकालोगे तो कितना आएगा, 37,500। ठीक है, बाय स्टॉक अकाउंट 37,500। फिर बिल्डिंग का कितना परसेंट बोला है, बिल्डिंग का 10% मतलब 50,000 आ जाएगा, तो बिल्डिंग बढ़ गई 50,000 से। और कुछ दिया है, एक प्रोविजन का क्या बोला था, प्रोविजन जो है वो अब आपका 20,000 बढ़ गया है ना, देखो क्या लिखा है, टू बी रेज्ड टू 20,000, पहले जो प्रोविजन था अब उससे वो 20,000 पे पहुंच गया है, तो बेटा पहले प्रोविजन 5,000 था, अब 20 पे पहुंच गया है, तो बढ़ा कितना, माइनस करो तो 15,000 बढ़ गया है। तो प्रोविजन का बढ़ना मतलब एक तरीके से लाइबिलिटी का बढ़ना, तो हम यहाँ टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना, 50,000, सॉरी 15,000, नॉट 50, 15,000 बढ़ गया है। इतनी चीजें हैं, ठीक है, एसेट्स और लाइबिलिटीज में इतने ही चेंजेस हैं, आप जल्दी से इनको बैलेंस कर लीजिए, दोनों साइड टोटल करके मुझे बताओ कितना अमाउंट आ रहा है। तो ज्यादा अमाउंट देखे तो यहीं पे आएगा ना, 4, 5, 6, 7, 8, 87, यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा, 87,500, तो हमें यहाँ पर भी चाहिए 87,500। अब आप क्या करो, बैलेंस करोगे, यहाँ पर जो प्रॉफिट आया है, दिस इज व्हाट, दिस इज प्रॉफिट ना, डेबिट बैलेंस हमारे लिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, जिसको तीनों में बांटेंगे। तो पहले बैलेंस निकालो जल्दी से, फटाफट से मुझे बैलेंस निकाल के बताओ कितना आएगा, 27,500 आपका बैलेंस आएगा। ठीक है, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा नीचे करूं, ठीक है। तो बैलेंस जब आप इन तीनों को प्लस करके इसमें से माइनस करोगे तो 27,500 आएगा, जो कि हम तीनों को बांटेंगे बेटा, ठीक है। रिटायरिंग पार्टनर के रिटायर होने से पहले सब अमाउंट बढ़ जाएगा पुराने रेशो में। तो जल्दी से इसका पुराना रेशो दिया हुआ है आपको, ये 231 में जल्दी से बांटो 27,500 को, कितना आएगा, पहले वाले को 9,167, ठीक है, 9,167। और यदि हम दूसरे वाले की बात करें तो आपका दूसरे वाले का कितना आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं हम इसका, 3, ठीक है, ये आएगा 13,750 और तीसरे वाले का देखें तो 4,583 आ जाएगा। इस तरीके से जो प्रॉफिट है वो हमने बांट दिया रीवैल्यूएशन का। ऑलराइट, चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप बनाएंगे, मतलब अगली जो हमारा अकाउंट बनेगा वो बनेगा पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
चलो जल्दी जल्दी से अपनी कॉपी में बेटा कॉलम बना लीजिए। 3 पार्टनर्स हैं तो यहाँ पे हम तीनों के लिए कॉलम बना लेंगे A, B एंड C। चलो तो सबसे पहले ये हो गया A, B और C पर्टिकुलर कॉलम। सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो कैपिटल का जो बैलेंस है आप पहले उसको ब्रॉट डाउन कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो आपको बैलेंस शीट में बेटा इनकी कैपिटल दी है कितनी है, 3 लाख, 4 लाख और 2.5 लाख, ठीक है, 3 लाख, 4 लाख एंड 2,50,000। उसके बाद अभी हमने देखा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है, वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तीनों को देंगे, है ना। तो पहले वाले का कितना था 9167, ठीक है 9167। दूसरे वाले का 13,750 और तीसरे वाले का हो गया 45 और 83, ठीक है 45। चलो ये हो गया। अब आ जाओ वापस से बैलेंस शीट में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई चीज है डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए और यहाँ पे यदि कोई चीज होगी तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, डेबिट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, कैपिटल है, जनरल रिजर्व है कितना आपका 2,20,000 का। मैंने क्या बोला, कोई भी रिजर्व है, पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसके रिटायर होने से पहले ही सभी पार्टनर्स में पुराने रेशो में बांट दो। तो 2,20,000 को आप तीनों को इस रेशो में बांट दीजिए फटाफट से। और मुझे बताओ कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, बताइए। सबसे पहले वाले पार्टनर्स को कितना मिलेगा, इसको आप कैलकुलेट कर लो। अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले जनरल रिजर्व बांटना है तो यहाँ पे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। तो कितना है 2,20,000 है, इसका हम कितना निकालें पहले 2/6। तो मैं करती हूँ इसका 2/6। अच्छा पॉइंट्स में आ रहा है ना, ठीक है, तो आप वैल्यू राउंड ऑफ कर देना ना, इसका पॉइंट्स में आएगा तो अपन वैल्यू राउंड ऑफ करेंगे। तो इसका कुछ समथिंग 333 कर आएगा और इसका आप लिखो 1,10,000 और इसको 36, इसका 6 करके आएगा तो आप इसको लास्ट पे एक वैल्यू राउंड ऑफ कर देना, ठीक है। चलो अब आगे देखो, अब और क्या दिया हुआ है, और हमको क्या है यहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं है। यहाँ पर देखो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है तो ये 60,000, अगेन इस 60,000 को इसमें आप यहाँ पे शो करोगे, ठीक है। तो इस 60,000 को हम यहाँ पे दिखाएंगे टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। 60,000 को 2-3 जो भी रेशो था उसमें पुराने रेशो में हम बांट देंगे। तो पहले वाले को कितना आएगा 2:3:1 रेशो है ना, तो 20, 30 और 10 हो जाएगा। 20,000, 30,000 और 10,000। डन, आई थिंक एवरीथिंग इज डन और कुछ बैलेंस शीट में नहीं है। अब बारी आ रही है बेटा गुडविल की। तो देखिए गुडविल के लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, मैंने अभी बताया था कि गुडविल की यदि बात करें तो उसके लिए आपको रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा, कौन सा, गेनिंग रेशो। तो बेटा गेनिंग का फॉर्मूला क्या कहता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। आपको पता है न्यू रेशो है 2:3:1 और ओल्ड रेशो है ओल्ड कितना है 2:3 है ना, शायद 3:2 है, 3:2। अब आपको इसमें कैलकुलेट करना है। तो जो बचे हुए पार्टनर्स हैं कौन कौन, ए एंड बी, क्योंकि चमन तो रिटायर हो रहा है। तो ए और बी जो बचे हुए पार्टनर्स हैं इनको देखते हैं इन्होंने कितना गेन किया है। तो न्यू माइनस ओल्ड। अब न्यू रेशो, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, ये वाला ओल्ड है ये न्यू है, ये ओल्ड है ये, तो न्यू माइनस ओल्ड करना है तो मतलब 3 इसका न्यू कितना हो गया 3/5 माइनस ओल्ड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/6 और यहाँ पे करेंगे तो 2/5 माइनस 3/6। अब आप इसका रेशो निकालो तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 30, 5 के डिल में 30 आते हैं 6 टाइम, 6 3 18 माइनस 5 2 10, तो ये हो जाएगा 8/30, ठीक है। उसके बाद इसका देखें तो ये 30 हो गया, 5 6 2 12 माइनस 5 3 15। अच्छा इसका माइनस 3/30 आ रहा है। तो क्योंकि बेटा देखो जिसका पॉजिटिव में आया है दैट मीन्स क्या हो रहा है कि इसको यहाँ पे गेन हो रहा है, और जिसका माइनस में आ रहा है उसको सेक्रीफाइस हो रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों पार्टनर गेन नहीं कर रहे हैं, केवल एक पार्टनर गेन कर रहा है और दूसरा जो है वो यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कहानी अलग लिखेंगे। चलो पहले मैं लिख देती हूँ, इसने क्या किया है गेन
और इसने किया है सेक्रीफाइस। तो जब भी ऐसा होता है तो इस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो पार्टनर है उसकी गुडविल में शेयर कितना है, तो सी का गुडविल में शेयर मुझे बताओ कितना होगा, क्योंकि फर्म की जो पूरी गुडविल है वो आपको दी रखी है 2,40,000, ठीक है, 2,40,000 फर्म की जो पूरी गुडविल है वो है। मल्टीप्लाई कैसे करोगे इसका शेयर, तो जो सी पार्टनर उसका शेयर है बेटा 1/6, तो इसका 1/6 आप शेयर निकाल लीजिए। एक सेकेंड, इसका हाँ जल्दी से इसका आप 1/6 शेयर निकालेंगे तो बेटा कितना आएगा, बताओ कितना निकल कर आ जाएगा, 40,000, राइट। तो इसका जो 1/6 अगर आप निकालोगे तो आ जाएगा 40,000। यहाँ तक कहानी समझ आ गई। तो मतलब जो सी जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका फर्म की जो पूरी गुडविल है उसमें उसका शेयर कितना है, 40,000 है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई है। अब बचे हुए पार्टनर का भी शेयर निकाल लो। तो बचे हुए पार्टनर का आप किस रेशो में निकालोगे, इनके पुराने इनके ये वाले रेशो में, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो में निकालेंगे गुडविल का शेयर। तो यदि मैं बात करूं ए का कितना बनेगा, तो ए का बनेगा वही सेम अमाउंट रहेगा, इसी में से निकालेंगे ना। 2,40,000 में ए का कितना शेयर है, 8/30, और जो सी वाला पार्टनर है उसका 2,40,000 में कितना शेयर है, 3/30। अब बेटा देखो यहाँ पे क्योंकि गेन एक पार्टनर, यदि क्वेश्चन में एक पार्टनर भी यदि सेक्रीफाइसिंग निकल गया, वैसे तो दोनों गेनिंग निकलने थे क्योंकि पार्टनर के जाने से इनको गेन होना चाहिए, लेकिन एक पार्टनर यदि सेक्रीफाइस आ गया तो इस केस में जो पूरी फर्म की गुडविल है उस पर ही हम सभी का शेयर निकालेंगे। तो इसकी गुडविल पे हमने इसका शेयर भी निकाला, इसका गेनिंग और इसका सेक्रीफाइसिंग शेयर हमने निकाल लिया। यदि ये दोनों गेनिंग रहते है ना, यदि कोई सेक्रीफाइसिंग पार्टनर नहीं रहता, सिर्फ दोनों या जो भी पार्टनर है पुराने बचे हुए वो यदि सभी गेनिंग निकल जाते, तब हम क्या करते, ये जो 40,000 है इसमें हम इनका फिर गेनिंग शेयर निकालते। समझ गए डिफरेंस, याद रखना हर बार एक जैसे आपको कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। यदि एक भी याद रखो, यदि एक भी पार्टनर सेक्रीफाइसिंग आ गया तो जो पूरी फर्म की गुडविल है उस पे ही सबका शेयर निकालो। तो फर्म की 2,40,000 है, उस पे इसका शेयर, उसी पे इसका, ऐसे करके हम निकालेंगे। लेकिन यदि दोनों गेनिंग निकल जाते तब हम क्या करते, एक बार हम जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर निकाल लेते, 40 आ जाता। अब हम इस 40 में से इन दोनों का ये वाला शेयर हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अगला वाला क्वेश्चन मैं आपको वो वाला भी कराऊंगी। अभी समझ में आ गया कि यदि एक पार्टनर भी सेक्रीफाइस आ जाता है तो फिर हम जो फर्म की पूरी गुडविल है उस पर ही इनका शेयर निकालते हैं, जो कि हमने ये निकाल लिया। क्लियर, अभी निकाला नहीं है, निकालना है। अब इसको जल्दी से करो, 130 और 3/30 कितना कितना अमाउंट आएगा, बताओ कितना आ जाएगा बेटा, 24 एंड 64 निकल कर आएगा, ठीक है। ठीक है, 24 एंड 64 जो है आपका अमाउंट आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो अब आपको पता है कि जो पार्टनर जा रहा है ना, उसको हम क्या देंगे, गुडविल का अमाउंट उसको देंगे, राइट, गुडविल की प्रीमियम देंगे। और ए वाला जो पार्टनर है क्योंकि इसने गेन करा है तो ये ही जो है, नहीं एक सेकेंड, कुछ उल्टा हो गया क्या, हाँ ए ने गेन किया है ना, अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया, ये बी वाला है, अभी सही है। ये सी का हो गया, ए का 8/30 और इसका 3/, ठीक है। अच्छा मैंने अमाउंट ऊपर नीचे लिख दिया, एक सेकेंड, इसका 64 है और इसका 24 है, इसका है 64 एंड इसका है 24। तो अब आप एक चीज ध्यान दो कि ये गेन कर रहा है, तो अब ये क्या करेगा, रिटायरिंग पार्टनर को भी 40 देगा इसमें से, और इसमें से जो 24,000 रहेंगे वो बी को देगा क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई आपको, राइट। चलो, तो जो पार्टनर गेन करता है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं, और जिसको गुडविल देना उसको भी हम क्रेडिट करेंगे। इज इट क्लियर? तो अब हम गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। दो पार्टनर कौन है, सी और बी, दोनों को मिलेंगे 40 और 24, ठीक है। तो 40 और 24 दोनों को देना है। कहाँ बनाया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ बना रहे थे, ठीक है। तो दोनों को हम पे करेंगे 40 और 24।
क्या निकाला था हमने, 40 और 24 दोनों को क्या करना है, हमें यहाँ पे क्रेडिट करना है। कौन पे करेगा, अशोक पे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 40,000 एंड 24,000। 40 किसको देने वाला है वो, 40 किसको देना है, एक सेकेंड, सी को देना है और बी को 24 देना है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो सी कैपिटल अकाउंट, सी को अशोक 40 देगा और बी को 24। तो यहाँ पे आप लिख लो सी के अकाउंट में कितना 40,000 और बी के अकाउंट में 24,000। कौन पे करेगा, बाय अशोक कैपिटल अकाउंट। ये हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट। क्लियर, यहाँ तक की कहानी सभी को समझ आ गई होगी। बस, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब आप जल्दी से क्या करोगे, इनकी टोटलिंग करो, जल्दी से फटाफट से टोटल कर लो। अब देखो क्या करते हैं, यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है कि जो भी अमाउंट निकलेगा सी का वो हमें उसे पे करना होता है। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया कि हम कैश में तुरंत पे कर रहे हैं या बैंक से पे कर रहे हैं, तो आप उसको क्या मान लो, लोन मान लो कि हम उसको अभी नहीं दे रहे हैं, फ्यूचर में देंगे। तो यदि कोई भी चीज आपको, कोई भी अमाउंट यदि फ्यूचर में पे करना है तो वो अभी आपके लिए क्या बन जाएगा, लोन बन जाएगा, एक हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाएगी, हमारे मतलब फर्म के लिए। तो अब आप पहले यहाँ पे बैलेंस निकालिए, कितना आ रहा है, जल्दी से बैलेंस करो। चलो मैं फटाफट टोटल आपको बता देती हूँ कितना कितना निकलेगा। तो आप ये लास्ट वाले पार्टनर का देखें तो एक सेकेंड, ये बनेगा 547750 और ये हो जाएगा 382500। ये आ गया इनका टोटल अमाउंट। अब यही की यही वैल्यू हमें यहाँ पर भी चाहिए, तो ये 382500 547750 राइट। अब आप क्या करो, बैलेंस निकालो। ए और बी का तो बैलेंस आएगा क्योंकि वो बाद में भी कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन जो सी का बैलेंस आएगा वो पैसा आपको उसको देना है, तो वो उसको हम अभी तो नहीं दे रहे। अभी देते तो कैश अकाउंट में लिख देते और उसको दे देते, लेकिन फ्यूचर में दे रहे हैं तो वो हम उसको लोन मानेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी क्या, टू सी लोन अकाउंट। हमारे लिए एक लाइबिलिटी है कि सी को हमें पैसा देना है, और यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्टनर का आएगा वो यहाँ पे हम बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। चलो इनका जो भी बैलेंस है ए और बी का कितना निकलेगा, माइनस कर दो। तो ए वाले का कितना निकलेगा 29,850, ठीक है। और इसमें से आप ये 3 लाख माइनस कर दोगे तो ये बनेगा आपका 517750। और जो इसका बनेगा इसमें से केवल आपको 10,000 माइनस करने, तो इसका जो भी पैसा है वो लोन बन जाएगा, दैट इज 321,250, ठीक है। एक बार आप लोग और अच्छे से कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना एक बारी। तो जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनका तो बैलेंस में चला गया, लेकिन जो रिटायर हो रहा था उसका उसके लोन अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया, ये बन गया कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। नाउ रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनानी है जो कि बहुत आसान है। कैसे बन जाएगी, तो कहाँ पे बनाए हम, यहाँ पे बना लें ना, इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर देते हैं। चलिए गाइस, यहाँ पर हम बना लेंगे रिवाइज्ड बैलेंस शीट। तो ये हो गया आपका लाइबिलिटी का कॉलम, ये हो गया एसेट्स का कॉलम। अब देखो कौन कौन से एसेट है, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर और प्रोविजन भी है, ठीक है। स्टॉक, डेटर जिसमें से लेस हो जाता है प्रोविजन, देन कैश इन हैंड, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस तो बांट दिया हमने तो वो नहीं आएगा, फिर ये हो जाएगा कैश। अब मुझे बताओ रिवाइज्ड वैल्यू, बिल्डिंग क्या हो गई थी हमारी, बिल्डिंग पहले 50 की थी और अब कितनी और इंक्रीज हो गई थी, 50,000 से और इंक्रीज हो गई थी, तो अब बिल्डिंग हो जाएगी 55 की, मतलब 5,50,000 की हो जाएगी। प्लांट एंड मशीनरी आपकी 40,000 से कम हो गई थी ना, तो 4 लाख में से 40 गए, मतलब 360 की अब आपकी बिल्डिंग हो गई। देन फर्नीचर आपके क्या हुए हैं, 5,000 से कम हो गए, तो पहले फर्नीचर 1 लाख थे तो अब 95,000 हो जाएंगे।
स्टॉक देखें तो पहले 250 था, अब स्टॉक बढ़ गया है ना 3750, तो ऐड करो। ऐड करने पे बताओ मुझे स्टॉक की क्या वैल्यू आएगी, बताइए। ऐड करोगे तो कितना आएगा, 500, ठीक है। डेटर्स हमारे कितने हैं, डेटर्स देखें तो 180, ठीक है। तो 1,80,000 के डेटर्स है, और जिसमें से प्रोविजन पहले 5 था, लेकिन अब बोल दिया है 20,000 का प्रोविजन है, तो आप इसमें 20,000 यदि माइनस करोगे तो 160 अब आपका डेटर्स की वैल्यू आ जाएगी। और कैश ऑलरेडी दिया हुआ है 85,000 का, तो ये कैश आ जाएगा 85,000। अब आ जाओ लाइबिलिटी, कैपिटल लास्ट में, या अभी लिख लेते, चलो कैपिटल लिख लेते हैं पहले, वो भी किसकी, केवल ए और बी की, क्योंकि यही दो हैं जो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ए और बी की कितनी है, देखो 298,500, 298,500, और जो बी है इसकी कैपिटल कितनी हो गई, 51,7750, 51,7750, ठीक है। आप इसका टोटल निकाल लीजिएगा। उसके बाद सी का लोन हमारे लिए लाइबिलिटी बन गया, तो उसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे सी लोन। तो सी का लोन कितना है, देखो 32,1250, 32,1250। देन उसके बाद जनरल रिजर्व बढ़ गया, डेटर्स हैं 250 के, सॉरी क्रेडिटर्स हैं 2,50,000 के, और लोन है 150, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कंटिन्यू हैं, लोन 1,50,000। अब आप ज़रा जल्दी से बराबर, पहले तो इन दोनों का ए और बी की टोटल कैपिटल कितनी आ रही है, 816,250, ठीक है। 8,16,250 है ये। अब आप जल्दी से मुझे टोटल करके बताओ कितना अमाउंट आ रहा है, और दोनों साइड पे बराबर है कि नहीं है। ऑलराइट, तो मेरे ख्याल से आना चाहिए आपका कितना, 15,37,500, ठीक है। 15,37,500 आपका बराबर आना चाहिए। इस तरीके से आपकी ये बैलेंस शीट बन जाएगी। कोई दिक्कत, समझ आया, जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम अगला सवाल भी करेंगे। डन, जल्दी से लिख लिया। अब इसको भी लिख लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन डन डन, चलिए आगे बढ़े। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आइए अगले सवाल। अच्छा, ये नहीं लिया ना स्क्रीनशॉट, इसका भी लो भाई, वर्किंग नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए कि वैल्यू निकली कैसे, कैलकुलेट कैसे हुई है। आइए अब हम सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और यदि आप लोगों को बेटा समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन है, ABC पार्टनर्स हैं, तीनों का रेशियो है 4:3 बैलेंस शीट है। अब क्या हो रहा है, बी जो है रिटायर हो रहा है, गुडविल फर्म की है 14,000, स्टॉक लैंड ठीक है अप्रिशिएट हो रहे हैं, ये भी ठीक है। सन्ड्री डेटर्स जो है वो कंसिडर टू बी गुड। अब देखो यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि सन्ड्री डेटर्स अब आपके अच्छे हैं, मतलब जो डेटर्स हैं 14,000 के वो अच्छे हैं, तो बेटा फिर प्रोविजन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यदि प्रोविजन बनाते क्यों है हम, यदि हमको डेटर्स जो है वो डाउटफुल लगते हैं कि पैसा देंगे कि नहीं देंगे, है ना, जब हमको डेटर्स के बैड डेट हो जाने का डर रहता है जब हम प्रोविजन बनाते हैं। तो अब इनने क्या बोला है कि डेटर्स जो है वो गुड है, बैड डेट नहीं है। अब आपके जो डेटर्स हैं वो गुड है, गुड डेट है, बैड डेट नहीं है, तो अब प्रोविजन की जरूरत ही नहीं है। तो अब आपका ये प्रोविजन कम हो जाएगा, मतलब ये 2000 से लाइबिलिटी कम हो जाएगी, तो रीवैल्यूएशन में इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इग्नोर नहीं करना है इस चीज को, ये हर लाइन के पीछे कुछ ना कुछ छुपा हुआ रहता है, ठीक है। अब प्रोविजन एक लीगल चार्जेस के लिए आपको 2000 बनाना है, तो मतलब एक प्रोविजन कम करना है और एक नया प्रोविजन क्रिएट करना है, तो दोनों को अपोजिट साइड लिखना है। अमाउंट जो बी को पे करना है उसके लोन अकाउंट में जाएगा, तीनों चीजें बनानी है। तो चलिए फटाफट से शुरू हो जाइए, और पहले बना लीजिए रीवैल्यूएशन अकाउंट। जल्दी से अपनी कॉपी में फटाफट से रिवैल्यूएशन बना लो। जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू में चेंजेस हैं उनको देख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। देखो गुडविल तो ठीक है, लैंड स्टॉक लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएट हो रही है 10% से। 10% से क्या बढ़ रहा है, एक तो लैंड एंड बिल्डिंग और एक स्टॉक, ठीक है, तो दोनों चीज इंक्रीज हो रही है। कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं बेटा, यहाँ क्रेडिट साइड पर, तो लिख लो बाय स्टॉक 10% आप बढ़ा दो, और बाय लैंड एंड बिल्डिंग
ये हो जाएगी फिर 3600 और ये हो जाएगा आपका 2000, 3600 और ये हो गया 2000। अब अगला क्या बोला है, सन्ड्री कंप्यूटर, प्लांट एंड मशीनरी और कंप्यूटर प्रिंटर रिड्यूस हो रहे हैं 10% से, तो कंप्यूटर प्रिंटर और प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर प्रिंटर और आपका प्लांट एंड मशीनरी 10% से रिड्यूस्ड हो गए। तो कहाँ गया प्रिंटर, ये तो ये 800 हो गया और ये 2800 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 800 और ये 2800, इज इट क्लियर। अब अगला देखिए क्या बोला है, डेटर्स गुड है, मतलब प्रोविजन आपका कम हो गया है, तो लाइबिलिटी कम हो गई है, तो यहाँ पे लिखोगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब आपके नहीं रहे 2000, और क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा कि अब आपको एक प्रोविजन और बनाना है लीगल चार्जेस के लिए, तो एक प्रोविजन और बनना मतलब लाइबिलिटी का बढ़ना, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस 2000 और बनाने। इतनी चीजें टोटल करो, बैलेंस निकालो और कैलकुलेट करिए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस कितना है, बताइए। अच्छा मैंने इनकी वैल्यू ऊपर नीचे लिख दी है, वेट सही लिखिए क्या, स्टॉक हमारे कितने के थे, अच्छा स्टॉक 20 और लैंड एंड बिल्डिंग 36, स्टॉक अच्छा उल्टा हो गया है, तो ये आप 2000 कर लो और इसको 36 कर लो, ये हो जाएगा 2000 और ये होगा 36, ठीक है, ऊपर नीचे हो गया था। अब आप इसकी टोटलिंग करिए, बैलेंस करके बताओ प्रॉफिट या लॉस का जो बैलेंस है वो कितना निकलेगा। यहाँ का टोटल कितना होगा, ये 3 4 5 6 7, ये हो गया आपका 76। दैट मीन्स हमको यहाँ पर भी बनाना पड़ेगा 76। प्रॉफिट है तो बस क्या करोगे, सभी पार्टनर्स में ये जो प्रॉफिट है रीवैल्यूएशन का ये बांटो, तो पहले तो माइनस करो, कितना है ये 54 नहीं 56 में से आप इसको माइनस करोगे तो 2000 आपका प्रॉफिट है। तो ए बी और सी तीनों में पुराने रेशो में ये जो 2000 का प्रॉफिट है ये बांटो, 2000 का प्रॉफिट 433 रेशो में बटेगा, तो कितना आएगा बेटा 800 600 एंड 600 है ना, 800 6 एंड 6, ये हो गया 2000 का प्रॉफिट हमने बांट दिया। क्लियर है। अब आओ क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट अब हम बना लेंगे। तीन पार्टनर्स हैं हमारे पास, चलिए सबसे पहले तो इनका जो बैलेंस है कैपिटल का आप बोलिए आइए, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ए बी एंड सी। अब देखिए बैलेंसेस बैलेंस शीट में मिल जाएंगे, ये दिए 32 24 एंड 20, 32 24 एंड 20,000। अभी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी है, वो भी हम यहाँ पे शो करेंगे। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 800 600 और 600। उसके बाद आ जाओ बैलेंस शीट में। जनरल रिजर्व बेटा 20,000 है, इसमें बांट दो, ठीक है, तो जनरल रिजर्व हम बांट देंगे 20,000 का पुराने रेशो में, जनरल रिजर्व तो पुराने रेशो में बांटना है 20,000 का, तो ये हो जाएगा 8,000 6,000 और 6,000, 20,000 का जनरल रिजर्व भी हमने बांट दिया। इसके अलावा देखो लाइबिलिटी में कुछ दिया हुआ है क्या, लाइबिलिटी में आपको कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं दी है। अब आ जाओ बेटा गुडविल जो 14,000 है उसका हम यहाँ पे ट्रीटमेंट देखते हैं। तो देखो सबसे पहले आप एक चीज़ समझो कि इनका जो रेशो दिया है कौन सा वाला, पुराना यदि देखें तो पुराना है 4 3 एंड 3, और क्वेश्चन में आपको इनका न्यू रेशो दिया है क्या, लेट्स चेक, न्यू रेशो दिया है क्या, नहीं दिया क्या, गुडविल जो है लाइटर बिल्डिंग, ठीक है, नया रेशो नहीं दिया। तो इस केस में क्या करो, रिटायर कौन हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है ना, नहीं बी रिटायर हो रहा है, तो ये रिटायर हो रहा है ना बीच वाला पार्टनर, तो अब न्यू रेशो बन जाएगा 4:3। अगर नहीं दिया तो हम मानते हैं जो न्यू रहता है या जो पुराना रहता है वैसे का वैसे ही न्यू बन जाता है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो आप जो पुराना है उसको न्यू मान लो, तो अब ये चला गया, बचे हुए पार्टनर का जो पुराना रेशो है वो है 4:3, वही न्यू बन जाएगा। तो इस केस में यदि गेनिंग निकालोगे तो वो भी इतना ही आएगा,
तो गेनिंग भी 4:3 हो जाएगा, ठीक है। तो गेनिंग रेशो 4। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों पार्टनर गेन कर रहे हैं। तो अब देखो इस केस में कैसे निकालना है आपको, बी की गुडविल कितनी है पहले तो ये बताओ। तो पूरी फर्म की गुडविल में उसका शेयर निकालो। पूरी फर्म की गुडविल है बेटा 14,000 और बी का शेयर कितना है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है ना, 4/10। इसका आप निकालोगे बेटा, एक सेकेंड, 14,000 ही है ना गुडविल ऑफ द फर्म, हाँ 14,000 है, ठीक है। तो अब आप इसका शेयर निकालो, कितना निकल कर आएगा बताओ मुझे जल्दी से। 3/10 करो बेटा, कितना निकलेगा 4200 निकलेगा, है ना। तो इसका शेयर कितना है पूरी फर्म के गुडविल में, केवल 4200। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो हमें पता है कि दोनों पार्टनर गेन करना है, और जब भी दोनों पार्टनर गेन करते हैं मतलब कोई भी पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं जो आगे कंटिन्यू करेंगे वो उनमें से कोई भी सेक्रीफाइस यदि नहीं कर रहा है, तो इस केस में क्या करते हैं, जो रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल में जितना शेयर है उस शेयर में अब हम पार्टनर्स का गेनिंग शेयर देखेंगे। तो कितना है देखो, यदि मैं बोलूं ए का निकालो, तो अब ए का हम ये फर्म की गुडविल पर नहीं निकालेंगे बल्कि बी का गुडविल में जो शेयर है उस पे हम इसका शेयर निकालेंगे। कितना 4/7। और जो सी है उसका भी निकालेंगे 4200 में कितना शेयर 3/7। समझ में आया। पिछले क्वेश्चन में बेटा क्या किया था, क्योंकि एक पार्टनर सेक्रीफाइस निकल गया था तो हमने फर्म के जो 14,000 गुडविल है उस पे ही सबका शेयर निकाल लिया था, क्योंकि एक पार्टनर सेक्रीफाइस था। ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ याद रखने की, क्योंकि कई बार क्या होता है फर्म के गुडविल पे सबके शेयर निकलते हैं और कई बार जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका गुडविल में जो शेयर है उस पे गेनिंग पार्टनर के शेयर निकलते हैं। तो कैसे याद रखना, सिंपल सी ट्रिक है, यदि एक भी पार्टनर सेक्रीफाइस दिख गया तो समझ जाना कि जो फर्म की पूरी गुडविल है उस पे ही सबके शेयर निकाल देना, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, याद है। कहाँ पे बताया था हमने आपको, यहाँ पे बताया था। एक पार्टनर यदि सेक्रीफाइस निकल गया था तो हमने जो फर्म की पूरी गुडविल थी 2,40,000 उस पे ही सबके शेयर निकाले थे, तो इसका निकाल लिया था। और इन दोनों के भी उसी पे हमने ये गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाले थे। क्यों? क्योंकि एक पार्टनर सेक्रीफाइसिंग था। लेकिन यदि अभी हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि ये जो दोनों पार्टनर है दोनों ही गेनिंग है ना। आप यदि कैलकुलेट भी करते हो और यदि कैलकुलेशन के बाद आपको गेनिंग रेशो ही मिलता है, कोई सेक्रीफाइसिंग पार्टनर नहीं मिलता, तो फिर पूरी जो गुडविल है फर्म की उस पर मत निकालना। काय पे निकालना, जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है उस पर फिर इनके शेयर निकालना, याद रखना, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग यदि एक आध निकल जाए तो क्या करना है, जो फर्म की पूरी गुडविल है उस पे सबके शेयर निकाल दो, और यदि नहीं है सभी गेनिंग पार्टनर्स हैं तो फिर क्या करना, जो रिटायरिंग पार्टनर का जितना शेयर बन रहा है उस पे गेनिंग निकालना। क्लियर है बेटा, याद रखना। बहुत बार गलती कर देते हो और फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। चलो अब मुझे इनका शेयर बताओ कितना है, फटाफट से कैलकुलेट कर लो इसको। 24 एंड 16 नहीं 12, एक मिनट, 16 नहीं आएगा, 18 आएगा ना, 18 होगा, ठीक है। तो 24 और 1800, इज इट क्लियर, समझ में आ गया। चलिए, तो ये 24 और 1800 कौन देगा, मतलब जो पार्टनर बी जो जा रहा है उसको ये अमाउंट जो है वो पे करेगा। ए कितना पे करेगा 24 और बी कितना पे करेगा 18। तो आप यहाँ पे लिख लो, तो बी को 2400 मिलेगा और 1800 मिलेगा। ये कितना, ये कौन दे रहा है 24, ए दे रहा है, तो यहाँ पे लिखो ए कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे लिखो सी कैपिटल अकाउंट, ओके। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय बी कैपिटल अकाउंट। बी को दे दिया 2400 ए ने और 1800 सी ने, बस हो गई सारी चीज़ें। अब आप टोटलिंग कर लीजिए, बैलेंसिंग कर लीजिए, आपका आंसर आएगा और जो अमाउंट आएगा वो कहाँ जाएगा, बी के लोन में। चलो तो मैं टोटल कर देती हूँ यहाँ पे फटाफट से। 20 और ये हो गया 266 ना, ये हो जाएगा आपका 266 और इसका हम देखेंगे तो ये 800, ये हो गया यहाँ का टोटल। तो हमको यहाँ पर भी इतना ही चाहिए, दैट इज 34800 और 26600, ठीक है। तो आप बी का जो भी पैसा है बेटा वो उसके लोन में ट्रांसफ़र करो और बाकियों के बैलेंसेस निकाल लो, क्योंकि वो लोग तो कंटिन्यू करेंगे,
तो 2400 अगर आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 38,400 और सी के में से आप 1800 माइनस करोगे तो ये 24,800 हो जाएगा। और यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो इसका ये पूरा पैसा उसको हम पे करेंगे फ्यूचर में, तो ये उसका लोन बन गया जो हमें फ्यूचर में पे करना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ लेट्स मूव एंड अब हम बनाते हैं जल्दी से बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट और बना लेते हैं, रिवाइज्ड बैलेंस शीट। तो देखिए क्या क्या हमको दिया हुआ था, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और कंप्यूटर प्रिंटर। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर प्रिंटर। देखो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ बट बेटा तुम लोग पूरा लिखना, अदरवाइज नंबर कट जाएंगे, है ना। मैं जल्दी जल्दी करवाना है आप लोग को, इसलिए शॉर्ट में लिख रही हूँ। स्टॉक डेटर्स है। अब देखो प्रोविजन तो खत्म हो गया, तो बस स्टॉक आएगा, डेटर्स आएगा, प्रोविजन नहीं आएगा। तो स्टॉक, डेटर एंड बैंक। स्टॉक, डेटर और बैंक। उसके बाद हम कैपिटल लिखेंगे ए और सी की, और यहाँ पे बी का जो लोन है वो हमारे लिए है लाइबिलिटी। चलो वैल्यू बताओ फटाफट से। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी की क्या क्या वैल्यू हो जाएगी, बताओ फटाफट से बताइए। तो लैंड हमारा क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था ना, लैंड हमारा इंक्रीज हुआ था, है ना। कहाँ गया, हाँ 3600 से इंक्रीज हो गया था, तो 36,000 में प्लस करोगे तो 39,600 तो यही हो गया। ठीक है, 39,600। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी हमारे लिए क्या हो गई थी, प्लांट एंड मशीनरी हमारी डिक्रीज हुई थी या इंक्रीज हुई थी, डिक्रीज हुई थी ना, हाँ डिक्रीज हुई थी 2800 से। तो वैल्यू में आप माइनस करो, कितना आएगा, 25,200 आ जाएगा। कंप्यूटर प्रिंटर, कंप्यूटर प्रिंटर की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 7,200। और स्टॉक रहेगा 22,000। सन्डे डेटर्स सारे वैसे के वैसे ही रहेंगे, और बैंक जो 2,000 है। बेटा ये सब कुछ बैलेंस शीट में वैल्यू है, आप लोग देख लेना। अब क्रेडिटर्स 7,000 के ऐसे ही रहेंगे, 3,000 का बिल्स पेबल भी है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। तो ये 3,000 के और ये 7,000। फिर बी के लोन में कितना जाना है, 34,800 हमने अभी निकाला था, आप लोग चेक कर लेना। और जब हमने बैलेंस निकाला था तो वो आया था 38,400 और 24,800। ये कैपिटल का बैलेंस है ना, देख लो एक बारी। कैपिटल के बैलेंस कौन से हैं, ये वाले, ये हो गया बी का लोन। अब इसके बाद और कुछ दिया है क्या, नहीं दिया। अच्छा, एक लाइबिलिटी बढ़ी थी हमारी लीगल चार्जेस की, जो यहाँ नहीं है, तो अब ये हमारे लिए एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जिसको अब हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये लाइबिलिटी साइड जाएगी, प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस 2000। अब ये एक न्यू लाइबिलिटी बन गई आपके लिए। नाउ जल्दी से इसको टोटल करो और बताओ दोनों साइड कितना आएगा। अच्छा, इसका टोटल 63 और कितना 8 9 10 11 63,2,000 है ना, 63,2,000। अब प्लस कर लो जल्दी से, कितना निकल के आ रहा है बेटा, 1,10,000 आ रहा है क्या सभी का। ठीक है, एक बार अच्छे से क्रॉस चेक करना, 1,10,000 आपका टोटल आ जाएगा। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। यहाँ से शुरू करना है, चलो फटाफट से जल्दी से लिखो। डन, उसके बाद ये रहा डन, और ये आपका बैलेंस शीट। इज इट क्लियर टू ऑल, सभी को समझ में आया बढ़िया से। तो अगेन कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स है बेटा, आप पूछ सकते हैं। क्लास पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट सारे समझ में आए हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना यदि अभी तक नहीं किया है तो। और भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे अगले वाले लेक्चर में, तो जरूर अटेंड करिएगा, चैनल पर बने रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल दैट टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।